90 और 2000 के दशक के कई ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिनका चेहरा अगर आप देखें तो कहेंगे अरे यार इसे तो कहीं देखा है, लेकिन ना नाम याद होगा ना और कोई पहचान। हाल में आई नेटफ्लिक्स सीरीज में आर्यन खान ने इस एक बात को पंच लाइन बना दिया। जरद सक्सेना का कैरेक्टर निभाने वाले रजत बेदी को देखकर चंद महीने पहले तक कोई यही कहता था अरे यार इसे तो किसी फिल्म में देखा है, लेकिन चंद महीने का और एक वेब सीरीज का अंतर ये है कि रजत बेदी अब लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इस बार चर्चा का विषय है उनका फार्म हाउस। यानी इस वीडियो में रजत बेदी के फार्म हाउस के साथ उनके फिल्मी करियर के बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। मुंबई के खोपली इलाके और पहाड़ों के बीचों बीच 100 एकड़ में बना फार्म हाउस। रेड कलर की शर्ट, शेडेड गॉगल और उड़ते बालों के साथ प्राइवेट जेट से उतरते रजत बेदी। ये सब तब देखने को मिला जब पिंक विला का एक जर्नलिस्ट रजत बेदी का इंटरव्यू लेने उनके फार्म हाउस पर पहुंचा था। इंटरव्यू जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे फार्म हाउस देखने को मिलता रहा। रजत के इस फार्म हाउस में चेन्नई से लाए गए शुतुरमुर्ग हैं, जिसके बारे में रजत कहते हैं कि ये इतने मजबूत हैं कि आप इस पर बैठकर सवारी कर सकते हैं। यहाँ घोड़ों का अस्तबल भी है जहाँ शानदार स्टैलियन और टट्टू रहते हैं। दरअसल स्टैलियन वो घोड़े होते हैं जिनकी नसबंदी नहीं की जाती है। इनका इस्तेमाल घोड़ों की नस्ल को आगे बढ़ाने में प्रजनन के लिए किया जाता है। ये घोड़े अपनी हाई टेस्टोस्टेरोन के कारण घोड़ी या खस्सी घोड़े की तुलना में ज्यादा मजबूत और एनर्जेटिक होते हैं। रजत ने इस अस्तबल में एक बग्घी भी रखी है जिसमें घोड़ों को नांद कर वो कभी कभी अपने बड़े से फार्म हाउस के चक्कर भी लगाते हैं। इसके अलावा फार्म हाउस में टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट के साथ साथ एक गोल्फ कोर्स भी है, जिसमें बास्केटबॉल कोर्ट से जुड़ा रजत बेदी का एक किस्सा भी है। दरअसल रजत बेदी एक ट्रेन्ड बास्केटबॉल प्लेयर हैं और यही कारण है उन्हें कोई मिल गया में राज सक्सेना का किरदार निभाने का मौका मिला था। रजत बताते हैं, मैं बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर हूं और यही एक वजह थी जिसकी वजह से मुझे कोई मिल गया फिल्म मिली। राकेश रोशन ने मुझसे पूछा बेटा क्या तुम बास्केटबॉल जानते हो? मैंने उनसे कहा सर मैं टॉप बास्केटबॉल प्लेयर में से एक हूं। उन्होंने तुरंत मुझे इस फिल्म के लिए और रोल के लिए फाइनल कर लिया। खैर, रजत ने खुद के खेल के अलावा बच्चों के लिए पेड़ों के बीच एक बहुत ही प्यारा ट्री हाउस भी बनाया है। फार्म हाउस में चारों ओर खजूर, आम और बेरी के पेड़ लगे हैं। यहाँ एक निजी डैम और वाटरफॉल भी है जो मानसून के दौरान इस जगह को बहुत सुंदर बना देता है। रजत बेदी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही है। रजत बेदी कभी फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख, सलमान या अक्षय की तरह हीरो नहीं बन पाए, बावजूद इसके कि उनकी जड़ें हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर से जुड़ी हुई हैं। वो तीसरी पीढ़ी के फिल्म परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके दादा राजेंद्र सिंह बेदी एक महान लेखक और फिल्म निर्माता थे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने दिलीप कुमार वाली देवदास जैसी फिल्मों के कालजयी संवाद भी लिखे हैं, जिसमें एक तो अमर ही हो गया, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। रजत के दादा की विरासत को संभाला उनके पिता नरेंद्र बेदी ने। अपने समय के दिग्गज निर्देशक थे जिन्होंने जवानी दीवानी, रफू चक्कर, बेनाम, अदालत और खोटे सिक्के जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। रजत के बचपन में उनका घर फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र हुआ करता था, जहां अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार्स का आना जाना लगा रहता था। उनके घर का किचन 24 घंटे खुला रहता था और लोग सिर्फ खाना खाने के लिए भी यहाँ आया करते थे। रजत बचपन का किस्सा बताते हैं, जब वो बहुत छोटे थे तब बच्चन साहब उनके घर के नीचे आए और उन्होंने बड़े प्यार से पूछा बेटा पापा हैं। इसी तरह राजेश खन्ना और उनके पिता बहुत गहरे दोस्त थे। रजत अपने बचपन को यादों में आज भी राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद के बगीचे में कंचों के साथ खेलना नहीं भूलते हैं, जबकि उनके पिता और काका अंदर बैठकर फिल्मों पर चर्चा किया करते थे। हालांकि ये दौर बहुत छोटा रहा। 1979-80 के आसपास जब रजत मात्र 9 साल के थे, उनके पिता नरेंद्र बेदी का 45 साल की उम्र में निधन हो गया और इसके ठीक 2 साल बाद उनके दादाजी भी चल बसे। माने कुछ ही सालों के भीतर सब कुछ खत्म हो गया। इंडस्ट्री जो कभी उनके घर पर डेरा डाले रहती थी, वो एक ही पल में अनजानी हो गई। जंजीर, शराबी और नमक हलाल जैसी सुपरहिट फिल्म वाले प्रकाश मेहरा ही ऐसे थे जो पिता और दादा की मौत के बाद रजत के परिवार की सुध लेने आते थे। उनकी मां बीना बेदी ने अकेले ही 3 बच्चों को पाला। इस दौर के बारे में बताते हुए रजत बेदी कहते हैं, घर चलाने के लिए मेरी मां ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर भी काम किया और प्रॉपर्टी रेंट पर दी। मैं अपनी मां को ही असली हीरो मानता हूं। पिता और दादा की ही तरह फिल्मों में काम करने का सपना लिए रजत बेदी बड़े हुए, मगर जब 18 साल के हुए तो उन्होंने बतौर अभिनेता नहीं बल्कि बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर बॉलीवुड में एंट्री की।
फिल्म डायरेक्टर रमेश सिप्पी के साथ। रमेश सिप्पी के साथ काम करने के लिए रजत की मां ने ही कहा था, क्योंकि सिप्पी ने रजत के पिता नरेंद्र बेदी से ही फिल्म निर्देशन के गुण सीखे थे। इस तरह रजत ने रमेश सिप्पी के साथ काम करना शुरू किया और पहली फिल्म जमाना दीवाना में असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाई। इस फिल्म में शाहरुख खान और रवीना टंडन मुख्य भूमिका में थे। इसी फिल्म पर काम करते हुए रजत को एक नाम मिला था, टाइगर, जो शाहरुख खान ने उन्हें उनकी एनर्जी और भारी आवाज के लिए दिया था। शाहरुख आज भी रजत को टाइगर कहकर ही बुलाते हैं। भले ही रजत पहली फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम कर रहे हों, लेकिन उससे अलग भी रजत की एक आइडेंटिटी थी, एक बेहतरीन सुडौल पर्सनैलिटी वाली, जिसका फल उन्हें मिला साल 1994 ग्लैड्रेक्स मैनहंट 1994 में, या यूं कहें कि यहीं रजत को असली स्टारडम मिला। फोटोशूट के पैसे और मॉडलिंग का अनुभव नहीं होने के बावजूद वो मरीन वाडिया के ऑफिस पहुंच गए थे, जो उस वक्त ग्लैड्रेक्स लाइफस्टाइल मैगजीन की एडिटर थी। रजत ने मारिया के ऑफिस पहुंचकर कहा, मैं कवर के लिए फोटोशूट कराना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये कहने के बाद भी रजत को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा और मशहूर फोटोग्राफर अशोक सैलियन ने उनकी फोटोज क्लिक की। आखिरकार रजत की पिक्चर सेलेक्ट हुई और वो 1 नवंबर 1994 को मिस्टर इंडिया ग्लैड्रेक्स बने। ये वही साल था जिस साल ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी। इसके बाद रजत ऑस्ट्रेलिया के एक मॉडलिंग शो में शामिल हुए और तीसरे नंबर पर रहे। ऑस्ट्रेलिया में अपनी मॉडलिंग का जलवा दिखाने के बाद रजत बेदी और ज्यादा पॉपुलर हो गए, इतने ज्यादा कि अब उन्हें फिल्मों से भी ऑफर आने लगे। पहली बार साल 1998 में जैकी श्रॉफ और तब्बू स्टारर फिल्म 2001 में नजर आए। हालांकि ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद 1998 में ही रिलीज हुई इंटरनेशनल खिलाड़ी में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया। फिल्म हिट रही और रजत बेदी के विलन वाले किरदार की खूब तारीफ हुई। धीरे धीरे रजत को विलन के किरदारों में टाइपकास्ट किया जाने लगा। इधर रजत बेदी की गाड़ी फिल्मों में चल निकली थी। ऐसे में उन्होंने शादी का इरादा भी बना लिया और अपनी 8वीं की दोस्त मोना के साथ साल 1998 में ही शादी कर ली। इसके बाद डेविड धवन जैसे निर्देशकों ने उन्हें सलाह दी कि उनकी लंबी कदकाठी और व्यक्तित्व पर विलन का किरदार बहुत जमेगा। सलाह मानते हुए रजत उसी राह पर चले। फिर एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे जोड़ी नंबर 1 और इंडियन। हालांकि उनके खाते का पलड़ा यहां भी फ्लॉप फिल्म का ही भारी रहा। जैसे इसी दौरान उन्होंने जानी दुश्मन जैसी फिल्में भी की थी। रजत बेदी जानी दुश्मन के दौरान का एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही निर्देशक राजकुमार कोहली ने उन्हें एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपए एडवांस में दिए थे। इस तरह विलन का किरदार ओढ़े रजत आगे बढ़े और अगले ही साल 2003 में उनकी जिंदगी में आ गई फिल्म कोई मिल गया। दरअसल राकेश रोशन इस फिल्म के लिए एक ऐसे कलाकार की तलाश में थे जो बेहतरीन बास्केटबॉल खेल सके। रजत अपने स्कूल और कॉलेज के समय के टॉप बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, जिसके कारण उन्हें वो किरदार मिला। रजत ने भी फिल्म में राज सक्सेना के किरदार के साथ पूरा जस्टिस किया और अपने कई मशहूर डायलॉग से इसे कल्ट बना दिया। फिल्म भी खूब हिट हुई, रजत की तारीफ भी खूब हुई, मगर क्रेडिट मिला ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा को, जो रजत को अखड़ने लगा। रजत बताते हैं कि फिल्म के प्रमोशन से उन्हें बाहर रखा गया, यहां तक कि प्रीति जिंटा के साथ उनके गाने भी काट दिए गए। उन्हें उतना पैसा भी नहीं मिला जितने के वो हकदार थे। कई बार तो चेक बाउंस हो जाते थे। रजत बताते हैं कि इन चीजों ने उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा असर डाला। उन्हें पैनिक अटैक आने लगे, वो कई रातों तक सोए नहीं। ऐसी स्थिति में खुद को हील करने के लिए उन्होंने अपने करीबियों और मां के कहने पर कुछ और फिल्में साइन की, जैसे लाइफ में कभी कभी और खामोश खौफ की रात। मगर अब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पा रही थी। साल 2007 में अक्सर और द ट्रेन जैसी हिट फिल्मों के काम करने तक रजत का मन भर चुका था। आखिरकार उन्होंने फिल्मों से दूर होने का फैसला कर लिया। हालांकि इन्हीं सब के बीच उन्हें टीवी में काम करने के लिए एकता कपूर की ओर से ऑफर आया। कैमरे से उकता चुके रजत के पास 2 ऑप्शन थे, पहला एकता के साथ काम कर लें और दूसरा देश छोड़कर चले जाएं। इसमें पहला ऑप्शन तो रजत ने ठुकरा दिया, मगर दूसरा ऑप्शन उन्हें अपनाना पड़ा, जो शायद उनकी मजबूरी भी थी। दरअसल रजत ने अपनी सारी जमा पूंजी एक दोस्त के पास निवेश कर रखी थी, जो उन्हें हर महीने ब्याज देता था, जिससे उनका घर चलता था। लेकिन वो दोस्त दिवालिया हो गया और कनाडा भाग गया। कुछ वक्त बाद उसी दोस्त ने रजत को कनाडा में बिजनेस शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया। उसने रजत से कनाडा आकर साथ काम करने को कहा, क्योंकि रजत पहले वहां अपनी 2 फिल्में इंटरनेशनल खिलाड़ी और द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई की
की शूटिंग कर चुके थे और उन्हें वो जगह पसंद थी, इसलिए उन्होंने 2007-8 में अपने परिवार के साथ वहां जाने का फैसला किया। उस समय उनकी बेटी महज 6 महीने की और बेटा 5 साल का था। वहां आकर उन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया, लेकिन ये बिजनेस भी इतना आसान नहीं रहा। 2009-10 में उनके शुरुआती 2 प्रोजेक्ट्स नहीं बिके और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उन्होंने फिर से वापसी की और उनका बिजनेस 200 मिलियन कनाडाई डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन 2012 में पार्टनरशिप में विवादों के कारण पूरी कंपनी बर्बाद हो गई और वो रातों रात फिर से आर्थिक तंगी में आ गए। अब घर परिवार तो चलाना ही था, इसलिए उन्होंने रियल एस्टेट बिजनेस से अलग हटकर डालमोर एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी भी खोली। इस कंपनी में उन्होंने व्हाइट हिल प्रोडक्शंस के साथ मिलकर कुछ पंजाबी फिल्में जैसे पंजाब 1984, सरदार जी 2 और टीवी शो हिटलर दीदी बनाया। हालांकि दूसरी ओर वो रियल एस्टेट के बिजनेस में हुए नुकसान से उबर नहीं पा रहे थे। बकौल रजत 2018 में उनके नए पार्टनर्स ने फिर से उन्हें बुरी तरह धोखा दिया, जिसके कारण कानूनी लड़ाई हुई और मामला समझौते तक पहुंचा। हालांकि रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र नहीं है कि कितने रुपयों पर समझौता हुआ या फिर कितने रुपयों का किससे फायदा हुआ, मगर रजत बेदी ने इतना जरूर बताया कि 2018 से 2021 तक उनकी मानसिक स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। इस दौर के बारे में बात करते हुए रजत बेदी कहते हैं, पिछले कई सालों में मैंने बहुत कुछ किया, मगर वो संतुष्टि नहीं मिली जो कैमरे के सामने मिलती थी, फिल्मों में एक्ट करने पर मिलती थी। आखिरकार रजत बेदी ने भारत वापस आने का मन बनाया और इत्तेफाक देखिए उन्हें आर्यन खान का फोन भी उसी वक्त आया द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के लिए। आर्यन से बातचीत के बारे में रजत कहते हैं, आर्यन अड़ गए थे कि फिल्म में रजत बेदी ही जलज सक्सेना का रोल करेंगे, नहीं तो वो कैरेक्टर और उसके लिए लिखे गए सीन सीरीज से हटा देंगे। आखिरकार वो वापस भारत लौटे और जलज सक्सेना का किरदार निभाया। आर्यन खान के बारे में रजत बेदी कहते हैं, आर्यन बिल्कुल अपने पिता शाहरुख की तरह हैं। वो सोते नहीं हैं, सिर्फ काम करते हैं और बहुत हम्बल हैं। रजत बेदी की पर्दे पर वापसी ने न सिर्फ रजत बेदी को वापस पर्दे पर लौटने में मदद की, बल्कि उनके पूरे परिवार को लैम्पलाइट मिला दिया। आज रजत बेदी की बेटी वीरा बेदी और बेटा विवान बेदी सोशल मीडिया पर नेशनल क्रश बन चुके हैं। हालांकि रजत का कहना है कि उनकी बेटी बहुत मासूम है और उसने कभी बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखी हैं क्योंकि वो कनाडा में पली बड़ी है, जबकि दूसरी ओर विवान ने बैट्स ऑफ बॉलीवुड में आर्यन खान को असिस्ट किया है। अगर आपकी भी कोई यादें रजत बेदी की फिल्मों के साथ जुड़ी हुई हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत शुक्रिया।